Morning student. In this video lecture we will see a definition of a statement pattern and its type. In the previous video lecture we have seen logically equivalent statement and their proof. Now see the definition of statement pattern. The truth values of compound statement is called statement pattern of that compound statement. स्टेटमेंट पैटर्न मीन्स क्या होता है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है उसी को स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं उस स्टेटमेंट का. फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका पी एंड क्यू. अब मुझे इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा जितने कॉम्बिनेशन इसमें बन रहे हैं. जैसा टू सिंपल स्टेटमेंट है तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है इसमें टोटल 4 चॉइस बनेगी, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो मैं जब इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो 4 चॉइसेस आएगी और इसकी ट्रुथ वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, पी एंड क्यू. पी एंड क्यू क्या बनता है, टी एफ एफ एफ, राइट है. तो ये जो बना है आपका ये पैटर्न, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न. ये स्टेटमेंट पैटर्न है इस कंपाउंड स्टेटमेंट का पी एंड क्यू का, राइट है. तो सिंपल है, कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू होती है उसी को स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं. देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न. फर्स्ट है टोटोलॉजी. इफ ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर टी देन दैट कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी. अगर किसी कंपाउंड स्टेटमेंट के स्टेटमेंट पैटर्न में सारे के सारे टी आ गए, राइट है, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को टोटोलॉजी बोलेंगे. नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन. इसको फॉलेसी भी बोलते हैं. इफ ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर एफ then that compound statement is called contradiction. स्टेटमेंट पैटर्न में अगर सारे के सारे f आ गए पूरे f, पूरी ट्रूथ वैल्यू उसके अंदर f है, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस बोलेंगे, राइट है. सारे t है तो टोटोलॉजी, सारे f है तो कॉन्ट्राडिक्शन. नेक्स्ट है कंटिजेंसी. इफ द ट्रूथ वैल्यूज इन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर t एंड f एंड इसमें टी भी रहेगी और एफ भी रहेगी, देन दैट कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंटिजेंसी, राइट है. या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट पैटर्न जो ना ही टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है उसको कंटिजेंसी बोलेगी. ये थर्ड नंबर, ठीक है. तो जिसमें टी रहेगी टोटोलॉजी, जिसमें एफ सारे एफ रहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, और जिसमें टी और एफ दोनों रहेंगे या फिर जो ना ही टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है उसको कंटिजेंसी बोलेगी, राइट है. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 है प्रूफ दैट P एंड P इम्प्लाइज Q इज टोटोलॉजी. इस स्टेटमेंट को आपको टोटोलॉजी शो करना है तो उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल में सारे के सारे जो इसके पैटर्न के अंदर जो ट्रूथ वैल्यू आएगी, अगर T आएगी तो ये टोटोलॉजी होगा. ठीक है. तो देखो इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए टोटल इसमें सिंपल स्टेटमेंट आपको काउंट करना है. इसमें कितने सिंपल स्टेटमेंट है, एक P है और एक Q है, राइट है. तो दो सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए इसके ट्रूथ वैल्यू में जो है वो 4 चॉइसेस रहेगी. तो ये मैंने लिया हूँ P और Q और 4 चॉइसेस है, इसलिए P का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F 50-50% रहता है, और Q का जो रहेगा वो अल्टरनेट रहेगा TF, राइट है. राइट है. अब मुझे ये कैलकुलेट करना है. अब ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है उसकी ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में भी अंदर जो है वो क्या दिख रहा है आपको, ये ओपन ब्रैकेट. तो पहले इसकी ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे P इम्प्लाइज Q. अब P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, P इम्प्लाइज Q में क्या होता है, T इम्प्लाइज T. मतलब अगर सेम ट्रूथ वैल्यू है तो इम्प्लीकेशन में आंसर T आता है, T इम्प्लाइज T मिलके T होगा, और F इम्प्लाइज F मिलके भी T होगा, राइट है. F इम्प्लाइज F मिलके भी T होगा. और अगर डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू है जैसा F इम्प्लाइज T T इम्प्लाइज F, तो आंसर फ्रंट वाला आंसर रहता है. फ्रंट में जो है जैसा F इम्प्लाइज T का रिजल्ट क्या आता है, फ्रंट में T है तो T आंसर आता है, और T इम्प्लाइज F फ्रंट में F है तो F आंसर आता है. इस तरह से, ठीक है. तो ये मैं P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू ये बना रही है, ठीक है. ये देखो T इम्प्लाइज T रिजल्ट रहेगा, T इम्प्लाइज F फ्रंट में F है, F आंसर रहेगा, राइट है. F इम्प्लाइज T फ्रंट में T है तो T आंसर रहेगा, और उसके बाद F इम्प्लाइज F दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम है इसलिए T आंसर, राइट है. अब ये जो कॉलम नंबर 3 दिख रहा है ये 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है और ये 3.
तो कॉलम नंबर 3 P इम्प्लाइज Q का एंड लेना है P के साथ, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में एंड लगाना है। ठीक है, तो एंड लगा दिए। तो ये है आपका टी एंड टी मिलके टी होता है, टी एंड टी मिलके ही टी होता है एंड में, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो है वो एफ होते हैं। उसके बाद ये टी एंड एफ मिलके एफ होगा। उसके बाद ये एफ एंड एफ एफ होगा। उसके बाद ये एफ एंड टी भी एफ होगा, राइट है। अब क्या करना है लास्ट में आपको, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, इसके आगे इम्प्लाइज क्यू लगाना है। ये पूरा स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे आपको इम्प्लाइज क्यू लेना है, तो इम्प्लाइज क्यू लेंगे। तो ये हो गया आपका कॉलम नंबर 4। मतलब करना क्या है आपको, ये ब्रैकेट मतलब कॉलम नंबर 4 इम्प्लाइज कॉलम नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 4 इम्प्लाइज कॉलम नंबर 2, राइट है। तो क्या है देखो, कॉलम नंबर 4 में टी इम्प्लाइज टी मिलके टी होगा आंसर, ये टी लिखे, राइट है। उसके बाद यहाँ पे एफ इम्प्लाइज एफ मिलके टी होता है, राइट है। उसके बाद ये एफ इम्प्लाइज टी, फ्रंट पे टी है इसलिए आंसर टी रहेगा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट है एफ इम्प्लाइज एफ भी टी होता है। तो देखो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर देखेंगे तो ट्रुथ वैल्यू में सारे के सारे ट्रुथ वैल्यूज जो है वो टी है, राइट है। तो सारे ट्रुथ वैल्यू टी है, इसलिए ये जो पैटर्न है इस पैटर्न के अंदर सारे ट्रुथ वैल्यू टी है, मतलब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये कैसा है, टॉटोलॉजी है। तो सिंस द स्टेटमेंट पैटर्न और ट्रुथ वैल्यूज आर टी एंड हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2। prove that the proposition P और Q and negation P और Q is contradiction। अब इसको कॉन्ट्रडिक्शन शो करना है तो ट्रूथ टेबल से जो है इसकी ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ 2 ही सिंपल स्टेटमेंट है इस कंपाउंड स्टेट में, एक P है और एक है Q, राइट है। तो 4 चॉइसेस आएगी, ट्रूथ टेबल के अंदर 4 रोज रहेगी। तो ये P का डिस्ट्रीब्यूशन 50%, मतलब 4 का 50%, 2T और 2F, और Q का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अल्टरनेट TF। तो पहले ये ब्रैकेट कैलकुलेट कर लेते, P और Q। और में क्या होता है, F और F मिलके ही F होता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो है वो T आते हैं। तो T और T और F T, F और T, F और F होता है, राइट है। अब ये वाला ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे। ये ब्रैकेट क्या है, P और Q को निगेशन, मतलब ये जो कॉलम नंबर 3 दिख रहा है आपको, इसका आपको सिंपल निगेशन लेना है। निगेशन क्या होता है, टी का निगेशन एफ होता है। तो ये टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ और एफ का निगेशन जो है वो टी होता है, राइट है। अभी कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 ये ब्रैकेट आ गए, अभी दोनों के बीच में एंड लगा देना है। 3 और 4 कॉलम के बीच में एंड, तो क्या है, टी एंड एफ मिलके एफ बनेगा, टी एंड एफ मिलके एफ बनेगा, एफ एंड टी मिलके एफ बनेगा, और एफ एंड टी मिलके एफ बनेगा, राइट है। तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसका स्टेटमेंट पैटर्न अगर देखेंगे तो सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज जो है वो इसमें एफ है, राइट है। तो सिंस इन स्टेटमेंट पैटर्न ऑल ट्रूथ वैल्यूज आर एफ एंड हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन, राइट है। इसके स्टेटमेंट पैटर्न में सारी ट्रूथ वैल्यूज जो है वो एफ आ गई, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, राइट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्रूव दैट पी और क्यू एंड आर और P और Q इस कंटीजेंसी। आपको ये प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कंटीजेंसी है, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब इसमें कितने सिंपल स्टेटमेंट यूज है, एक P है, Q और R, 3 सिंपल स्टेटमेंट इसके अंदर यूज है, इसलिए इसका जो ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल में कितनी रोज रहेगी, 2⁻3, मतलब 8 रोज रहेगी, राइट है। 8 रोज इसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो मैं P का डिस्ट्रीब्यूशन 8 का 50%, 4T 4F, Q के अंदर 2 अल्टरनेट, मतलब 2T 2F 2T 2F, और R में अल्टरनेट रहेगा TF, राइट है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर ली। अब हमको कैलकुलेट करना है ये इसकी ट्रूथ वैल्यू, तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है एक ओपन ब्रैकेट, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये ओपन ब्रैकेट के अंदर P और Q, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के बीच में आपको और लगाना है।
और में आपको पता है कि एफ और एफ मिलके ही एफ होगा, बाकी सारे टी हो गए। तो ये है आपका टी और टी, टी बन गया, टी और टी, टी, टी और एफ, टी, टी और एफ, टी, एफ और टी, टी, एफ और टी, टी, एफ और एफ, एफ, एफ और एफ, एफ, राइट है। तो ये हो गया आपका पी और क्यू। अब क्या करना है आपको, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पी और क्यू के साथ आगे जो है वो एंड एर है, एंड आर है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 3 के बीच में आपको एंड लगाना है, राइट। एंड में क्या होता है, टी एंड टी मिलके टी होगा, बाकी सारे एफ हो गए, बाकी सारे कॉम्बिनेशन एफ होंगे। तो ये है पी और क्यू एंड आर। तो ये हो गया आपका टी एन टी टी, एफ एन टी एफ, टी एन टी टी, और एफ एन टी एफ, टी एन टी टी, एफ एन टी एफ, टी एन एफ, एफ, एफ एन एफ, एफ, राइट है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट तो कंप्लीट हो गया। अब इसका और लेना है, किसके साथ और लेना है, पी और क्यू के साथ। पी और क्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 के बीच में आपको और लगाना है। तो 4 और 5 के बीच में और, तो ये हो जाएगा आपका टी और टी, टी, टी और एफ, टी, टी और टी, टी, टी और एफ, टी, टी और टी, टी, टी और एफ, टी, एफ और एफ, एफ, एफ और एफ, एफ, राइट है। तो देखो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट पैटर्न अगर देखेंगे तो इसमें टी भी है और एफ भी है, राइट है। तो सिंस इन स्टेटमेंट पैटर्न ट्रूथ वैल्यूज are T and F and hence the given statement is contingency, राइट है। तो इसमें T भी आया, F भी आया, इसलिए contingency है, राइट है, मिक्स है। तो ये टोटोलॉजी भी नहीं है, ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है। टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मतलब ये कॉन्टिजेंसी है। तो इस तरह से जो है वो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी जो है वो प्रूव करते हैं, और चेक करने के लिए भी आपको पूछता है। तो ये सारे तीनों के तीनों जो वैरायटी है मैंने आपको सॉल्व करके बताया हूँ। ये एग्जाम्पल आपको शो करके देखना है, कि चेक करना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर कंटिजेंसी है। इसके ये आंसर भी मैंने लिखा हूँ। आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी आता है या नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैलिडिटी और सॉरी आर्गुमेंट और उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं किसी आर्गुमेंट की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।